रहे तो भगवान श्री राम के नाम का सिमरण करते हुए श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोले रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की। तुलसीदास जी कहते हैं फूले फरे न बैत, यद्यपि सुधावर सहे जलत, कि बादल अमृत सा जल बरसाते रहें लेकिन बैत में फल नहीं, फूल नहीं आता और फल नहीं आता। कितना ही मीठा पानी डाल लें, बैत बैत जानते हैं आप, बांस को बोलते हैं, बांस में फल और फूल नहीं आता। इसी तरह से कितना भी ज्ञान दे लें, मूर्ख आदमी, मूर्ख व्यक्ति कभी भी ज्ञानी नहीं हो सकता, उसको ज्ञान नहीं आएगा। कितनी बड़ी पाठशाला में भेज दीजिए, कितनी कथा रामायण सुना दीजिए, लेकिन मूर्ख को ज्ञान नहीं आता। ये कहा क्यों गया? क्योंकि भगवान श्री राम जी अब भी ये चाहते हैं कि युद्ध ना हो, अब भी चाहते हैं युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध में हमेशा नुकसान ही नुकसान होता है। सामने वाले के भले 10 मर जाएं, लेकिन एक तो अपना भी मरता है, एक भी मरे तो वो भी नुकसान है। लड़ाई होती है तो किसी का सिर फूटता है तो जरूर है कि किसी के पैर में चोट लगेगी, ऐसा नहीं लड़ाई में दोनों बचे रहेंगे। भगवान चाहते युद्ध ना हो, लेकिन भगवान के प्रयास अभी तक 2 विफल हो चुके हैं। पहले जामवंत जी को भेजा था, तब भी नहीं माने थे। हनुमान जी ने बहुत समझाया था, हनुमान जी गए थे दूत बन करके, फिर भी नहीं माने। अब भगवान जी तीसरा प्रयास करने की सोच रहे हैं। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। प्रातः काल श्री रघुनाथ जी जागे, उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए, कहो वेग का करो उपाय, जामवंत कह पद सिर नाहि। अब क्या उपाय करना चाहिए? जामवंत जी ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुनो सर्वज्ञ सकल उर्वासी,
बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहो निज मति अनुसारा, दूत पठाऊं बाली कुमारा। जामवंत जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले हो आप, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी हो आप, हे बुद्धि बल और तेज धर्म और गुणों की राशि हो आप। सुनिए, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। एक बार और समझा दिया जाए। नेक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधान। बालित ने बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाओ तात मम कामा। ये अच्छी सलाह सबके मन में लगी। जब हम बैठ कर के कोई विचार करते हैं, कोई अच्छी सलाह देता है तो सब कहते हैं हाँ ये ठीक है। जामवंत जी ने जैसे ही कहा, सबने कहा हाँ ये ठीक रहेगा। कृपा निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका में जाओ। वैसे तो अकेले राक्षसों में जाना ठीक नहीं होता, क्यों? राक्षसों में बुद्धि और नीति नहीं होती। अच्छे आदमियों के बीच में तो जाए, वहाँ डर नहीं है कोई भी सलाह मशवरा, कोई बात है कि समझाना है, कहना है, अच्छे लोगों में जाएं तो कोई बात नहीं। लेकिन मूर्खों में और राक्षसों में जाना अकेले खतरे से खाली नहीं है। लेकिन फिर भी श्री राम जी कहते हैं मेरे काम के लिए तुम जाओ। बहुत बुझाए तुम्हें का कहूँ, परम चतुर मैं जानत ए हूँ। मैं तुम्हें समझा कर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम अपने आप में होशियार हो, चतुर हो। जैसी स्थिति आएगी उसमें आप फैसला करने में निपुण हो। काज हमारे तास हित होई, रिपुसन करो बत कही सोई। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो जाए। मतलब हमारा काम हो। काम क्या? सीता को लौटा दो और उसका कल्याण हो जाए, ताकि लड़ाई ना करनी पड़े, युद्ध ना करना पड़े। प्रभु आज्ञा सिर शीस चरण, बंद अंगद उठो। सोई गुण सागर इस राम कृपा जा पर करहु सियावर प्रभु की आज्ञा सिर पर रखकर उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे श्री भगवान जी, हे श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। मैं तो वानर हूँ, मेरे अंदर बुद्धि ज्ञान नहीं है, लेकिन प्रभु मैं इतना जानता हूँ, जिस पर आप कृपा कर देते हो वही चतुर और विद्वान हो जाता है। प्रभु आपके कार्य तो सब वैसे ही सिद्ध हैं। ये तो प्रभु ने मुझे आदर दिया है, जो आप मुझे भेज रहे हो, ये तो आप मुझे आदर दे रहे हो। क्या श्री राम जी सीता का पता नहीं जानते थे? खूब जानते थे। हनुमान जी को क्यों भेजा वहाँ पे? हनुमान जी को मान सम्मान देने के लिए।
अपने भक्तों को भी हमेशा भगवान मान सम्मान देते हैं, बढ़ाई देते हैं। अभी कथा हो रही है, 10-20 बैठे हैं, इनमें से मुझे मालूम है कौन कौन भक्ति भाव से, सभी भक्ति भाव के भाव से बैठे हैं। भक्ति भाव के साथ भी कुछ ज़्यादा भक्ति भाव भी होते हैं। सभी वानर बन मिलकर के काम कर रहे थे, सभी मन से कर रहे थे, लेकिन हनुमान जी हुए, अंगद जी हुए, जामवंत जी हुए, कुछ और जो खास बिल्कुल अपना शरीर छोड़ करके भगवान के काम के लिए, मरने के लिए तैयार थे, उन्हीं को भगवान जी यश भी दे रहे हैं। देखो, पहले हनुमान जी को यश दिया है, अब अंगद जी को दे रहे हैं। अंगद जी कह भी रहे हैं, प्रभु आपके काम में कोई वो नहीं है, आपके काम तो हुए हैं सब, लेकिन आपने तो मुझे बढ़ाई देने के लिए ये कार्य दिया है। बंद चरण उर धर प्रभुताई, अंगद चले सबे सिर नाई। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धारण करके अंगद जी सबको सिर नवा कर चल दिए। प्रभु प्रताप उर सहज असंका, रण बांकुरा बाल सुत बंका। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रण कुबरे वीर वाले पुत्र स्वभाव से ही निर्भय है, निडर है। लंका में प्रवेश करते ही सबसे पहले भेंट हो गई रावण के पुत्र से। पुर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो हो गई भेटा। बातें बात करस बड़े आई, जुगल अतुल बल तनु तरुणाई। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा हो गया, क्योंकि दोनों ही बलवान थे और दोनों युवा अवस्था में थे। तेहि अंगद कहो लात उठाई, गह पद पटक भूमि भवाई। नीचर निकर देख भट भारी, जय गए चले न सके पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई और अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर पटक मारा। जब राक्षसों के समूह ने देखा, अरे ये तो वही वानर आ गया जिसने लंका जलाई थी, भाग लिए। अब दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, वानर तो सब वानर ही लगते हैं एक जैसे। ये सोचे कि वही वानर आ गया है जिसने लंका जलाई थी, बचो भागो। सब भाग लिए। एक एक सन मरम न कही, समझ तास बद चुप कर रही। भयो कलोहल नगर मझारी, आवा कपिलंका जेहि जारी। एक दूसरे को असली बात नहीं बतलाते, उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही बानर आ गया है। अब धो कहा करें करतारा, अति सभीत सब करें विचारा। बिन पूछे मंगु देह दिखाई, जेह विलोक सो जाए सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता आप जाने क्या होगा। तब तो बच गए थे, लंका ही जली थी, लेकिन अब तो जान बचानी मुश्किल है। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण का दरबार बता देते। अंगद पूछता भी नहीं है, जा रहा है और बता देते हैं, वो सामने उधर से चले जाओ। जिसे वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। गयो सभा दरबार तब, सुमर राम पद कंज। सिंह ठवनि इत उत चितो, धीर वीर बल पुंज सियावर राम।
श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी शान से इधर उधर देखने लगे और उन्हें द्वार पर आया देख करके जो द्वारपाल थे वो सहम गए, डर गए और सीधे अंदर गए और जाकर के कहते हैं वही बानर आया है। कौन सा बानर? जिसने लंका को जलाया। डर बहुत बुरी चीज होती है। जो व्यक्ति डर जाता है, सहम जाता है, चाहे वो सामने वाला कुछ भी ना करे, लेकिन डर से कांपता है व्यक्ति कि पता नहीं क्या करे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की। डर किस किस को होता है मालूम है आपको? डर किस किस को होता है? एक डर होता है चोर को। चोर को डर होता है कहीं कोई देख ना ले, मालिक देख ना ले, कोई आ ना जाए। वो चोरी करने जाता जरूर है, लेकिन डर होता है उसके अंदर। और एक डर किसको होता है? कामी को, पर स्त्रीगामी को, जो पराई स्त्री के पास जाता है। वो भी चाहे कितना ही बलवान हो, लेकिन उसके अंदर का ताकत खत्म हो जाती है, डरता है वो, कोई देख ना ले, कहीं मैं पहचाना ना जाऊं, पकड़ा ना जाए। तीसरा डर किसको होता है? जो भगवान का चोर होता है, हैं? देखना कभी कथा में कोई शराब पी करके नहीं आएगा, क्यों डरता है? किस चीज़ से? बताओ उसको कोई कुछ कहेगा? उसने शराब पी रखी है, मांस खा रखा है, पेट में खा रखा है, लेकिन कथा में डरेगा, कथा में नहीं आएगा, अपने अंदर से डरेगा, उसको अंदर का डर है। क्योंकि भगवान ने कहा है जो दुष्ट हृदय मेरे शरण में नहीं आ सकता। जो दुष्ट हृदय है मेरे सामने नहीं आएगा कभी। मेरे सामने तो वो निर्मल तस्वीरें आएंगी जो आप बैठे हुए, जिनके हृदय पवित्र हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं, और उनको कभी डर नहीं होता। जो भगवान का सच्चा प्रेमी होता है वो किसी बात से डरता नहीं है। उसको पता है मेरे राम जी मेरे साथ कभी बुरा नहीं करेंगे, मेरे साथ बुरा हो ही नहीं सकता, मेरे साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। इसी बात पे चर्चा हो रही थी अभी। कोई मेरे साथ कहने लगा, मैं उसको कहा कि मेरे राम जी किसी के साथ बुरा नहीं करते, तो कहने लगे आपके साथ तो बुरा हुआ, आप इलेक्शन हार गया आपका बेटा। तो मैंने उनको बताया कि आपकी सोच है, मेरी सोच क्या है कि अगर जाते होते रास्ते में एक्सीडेंट हो गया होता, इससे ज़्यादा पैसे लग जाते और शरीर भी कंडम हो जाता। प्रभु ने भले इलेक्शन लड़ा है तो मान सम्मान मिला है, पैसे खर्च हुए तो अच्छे, उसमें मान सम्मान तो बढ़ा है कि जीत हार तो लगी रहती है। तो मेरे प्रभु ने मेरा बुरा नहीं किया। बुरा करना होता तो कहीं एक्सीडेंट होता, बस के नीचे आ गया होता, क्या पता दोनों पैर चले जाते और उससे ज़्यादा जो पैसा खर्च हुआ उससे ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता। देखो मेरे प्रभु ने मेरा शरीर भी बचाया और मुझे मान सम्मान भी दिलाया। हार जीत लगी, अब की बार हारे, अगली बार जीतेंगे, ये तो चलता रहता है। तो मेरे प्रभु जो है वो कभी बुरा नहीं करते, ध्यान रखना। कोई व्यक्ति सोचे कि मैं कथा में गया था तो मेरा ये नुकसान हो गया, कथा में जाने से कभी नुकसान नहीं होता। एक बार ऐसे ही दो दोस्त थे, दोनों जा रहे थे। एक का मन करा कि मैं कथा हो रही है यहाँ चला जाऊँ, एक का मन करा कि अरे छोड़ो कथा कुथा, वहाँ गाना बजाना हो रहा है वहाँ देखते हैं, खूब बढ़िया नाचने वाली आई है। दोनों अपने अपने चले गए। जब वापसी आ रहे थे
जो वहाँ से नाच गाना देख के आ रहा था तो उसको 100 का नोट मिला रास्ते में पड़ा हुआ खुश। और जो दूसरा था, जब वो आ रहा था कथा में से तो रास्ते में बहुत बड़ी लोहे की कील थी, वो चुभ गई पैर में। दोनों इकट्ठे हुए, उसने बताया मुझे तो 100 का नोट मिला, और तू गया था कथा में, क्या हुआ? मेरे तो पैर में कील लग गई। दोनों अपने गुरु के पास गए, आश्रम में पढ़ते थे, तो गुरु बड़े अंतर्यामी थे। उन्होंने कहा बेटा ये मत सोचना अच्छे काम में गए थे तो तुम्हारा बुरा हुआ है, तुम्हें आज जो है मौत लिखी थी, फांसी लिखी थी, एक कांटा चुभ कर, क्योंकि तुम्हारे कर्म अच्छे थे, अच्छी जगह गए थे, और इसको आज 1 करोड़ रुपए की लैटरी लगनी थी। इसके कर्म बुरे थे, वो घट करके सो रहे। तो कथा में जाने से कोई सोचे कि मुझे कोई नुकसान हो गया। कई लोग कहते हैं मैं तो भगवान का नाम बहुत लेता हूँ, मैं तो भगवान की कथा भी करती हूँ, व्रत भी रखती हूँ, फिर भी मेरे साथ कभी ऐसा हो जाता है, भगवान जी मेरा कुछ सोचते नहीं है, मेरे साथ इतना दुख होता है। लेकिन ध्यान रखें, ये जो दुख सुख है ये तो हमारे पिछले जन्मों के कर्म है, और जो हम इस जन्म में कर रहे हैं ये हमारे अगले जन्मों में आने वाला है। तो दुख सुख तो हमारे पिछले जन्मों का है। कथा में आने से आपको सबसे बड़ा लाभ ये है कि आपका मन शुभ होता है, खुश होता है, पवित्र होता है। स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, और भजन करने से आत्मा पवित्र होती है, और जिसका आत्मा पवित्र है उसका भगवान पवित्र है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की। मंत्रों का उच्चारण करेंगे, शुरू कीजिए। दोनों हाथों को सीधा कर लें, दोनों हाथों को सीधा रखें, ऐसे ही रख लें, और ध्यान को जहाँ बिंदी लगाते हैं वहाँ ध्यान कीजिए। ओम नमः शिवाय, कृपा करो महादेव। नमः शिवाय, कृपा करो महादेव। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोलो बापू भगवान की जय। गुरु नानक जी जो थे ना, एक बार उसके पिताजी जो बिजनेस व्यापारी थे, गुरु नानक जी बनिए थे, और उनके पिताजी ने उनको पैसे दे दिए कि जाओ व्यापार करने के लिए, तुम व्यापार करके आओ। उनको 13 रुपये दिए, और जा गए, और जा कर के बिजनेस करने लगे। जो आए उसको कहे 13 13 13 13 13 13, तोली जा रहे हैं, दे ही जा रहे हैं, 13 13 13, जैसे भी संतोष कहे जा रहे हैं। 5 से 6 हो गए।